अरे भाई, ए, खड़ा होइए। अरे आप ही सबका सुन लीजिए, यही है, केंद्र में मंत्री भी है। आई आपसे हम कहेंगे कि इनको बता दीजिए, और आप लोगों को तो घर में मुफ्त में दे ही रहे हैं। वीडियो के शुरुआत में आपने देखा कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को खड़े करवा कर बोल दिया, ये तो केंद्र में मंत्री भी है, ये आप लोग के लिए काम करेंगे, हम इनको बोल देते हैं। ललन सिंह को अक्सर नीतीश कुमार जलील करते हैं। जी हाँ, जलील करते हैं। प्रधानमंत्री के सामने कहते हैं यही हमको पलटवा दिए, यही हमको इधर उधर करवा दिए, यानी कि ललन सिंह को वैल्यू नहीं करते हैं नीतीश कुमार। बीच में खबरें थी कि नाराज भी चल रहे हैं। उन्हीं ललन सिंह के क्षेत्र में मुंगेर जिले में जाकर नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं, बड़ा ऐलान कर रहे हैं। नीतीश कुमार का पूरा बयान सुनिए, क्या कुछ नीतीश कुमार कहते नजर आ रहे हैं। कि बिहार में बड़े पैमाने पर पशुपालन तथा दूध हम लोगों ने शुरू में तय कर दिया है कि भाई इसके लिए पूरे तौर पर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। 2005-06 में नई सरकार बनने के समय राज्य का बजट क्या था? पहले उन लोगों का बजट क्या था जब हम लोगों की सरकार बनी थी उस समय तक? तो 28,000। हम लोगों ने तुरंत जैसे ही हुआ 2006 में 7 में हम लोगों ने 24,000 किया। अब उसके बाद हम लोग हर साल बढ़वाते रहे। अब बहुत जल्दी 1 लाख तक हो गया। उसके बाद और बढ़ाते रहे, बढ़ते बढ़ते वो 2 लाख तक हो गया, और 2 लाख से भी आगे बढ़ाते बढ़ाते 3 लाख से भी आगे हो गया। और अभी जो आप समझ रहे हैं कि अब ये लगातार बढ़ते बढ़ते अब 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका। अब पहले वाले लोग कभी कुछ करते थे? कोई मतलब था इन लोगों का? कुछ नहीं। यही हम जो बता रहे हैं, पहले वाले कोई काम नहीं करते थे। और हाल ही में कुछ नए निर्णय लिए गए हैं। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। आजीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटा करके, जो था उसको ठीक नहीं था, तो 7% कर दिया गया है। आजीविका में सभी कर्मियों को मिलने वाले राशि को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया। आज दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपये से उसको और घटा करके 20 रुपये कर दिया है। अब पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका और कृषि सलाहकार आदि के मानदेय से बढ़ोतरी की गई है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि जो पहले 400 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 1,000 रुपया कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई थी, और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय किया कि उसको किसी तरह से थोड़ा बहुत भी नहीं लगना चाहिए, और उसको मुफ्त हम लोग बिजली देंगे। तो इसीलिए अब हम लोगों ने कर दिया, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये सब हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि उसका घर में हम लोग मुफ्त दे रहे हैं। तो उसी के लिए सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो भाई देखिए, हम आप लोगों को भी कहेंगे कि जो भी दिया जा रहा था बिजली के लिए, तो वो अब खत्म कर दिए, हम आप लोगों को मुफ्त कर दिया। तो इसीलिए आप जरा यहाँ पर भी कर दीजिए। अरे भाई,
खड़ा होइए। अरे आप ही सबका सुन लीजिए, यही है, केंद्र में मंत्री भी है। आइए आपसे हम कहेंगे कि इनको बता दीजिए, और आप लोगों को तो घर में मुफ्त में दे ही रहे हैं, और उसी तरह से आप कह दीजिएगा तो घर में और भी हम लोग सोलर लगाए जाएंगे, तो उससे भी आपको और बहुत फायदा होगा। तो हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं की राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिन महिलाओं को रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोग जो बिहार में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है, और उसके लिए उन्होंने इसी बार जो चुनाव हुआ तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा फिर ये दोनों काम के बारे में हम बता रहे हैं। इसके बाद भी तो उसने पहले 2018 से देश के कई राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया। अब जानते हैं कि इस बिहार में भी इन लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कर दिया, जो गौरव की बात है। तो इस प्रकार से अनेक काम लगातार कर रहे हैं। तो इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं, और इतना ज्यादा सब तरह से काम किया जा रहा है कि केंद्र, और आज भी उनकी मीटिंग थी तो आज भी उन्होंने कितना ज्यादा बताया है, तो सब जगह से, हाँ, सब जगह के लिए उन्होंने कहा है। अब आप जान लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ता रहेगा। आई पहले वाला लोग कोई काम किया है जी, फालतू काम किया, इसीलिए कुछ नहीं। जब हम लोग आए हैं, हम ही लोग एक साथ हैं, और गड़बड़ बीच में थोड़ा थोड़ा दिन के लिए, 1.5 महीना के लिए हुआ, हमने कहा वो संभव नहीं है, कभी भी इधर उधर नहीं। हम लोगों का जो एक साथ है, शुरू से ही हम लोगों का, जो आपको बता रहे हैं, हम लोगों ने किया था। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरे तौर पर जो शुरू में ही किया 24 नवंबर 2005 को, तब से जो हम लोग किया, हम लोग वही कर रहे हैं। केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। अब पूरे तौर पर बिहार बहुत आगे बढ़ रहा। तो इसीलिए अब एक बात और ले लीजिए, मुंगेर में जिले में कराए गए कार्य, तो आप जान लीजिए, आपको याद होगा कि मुंगेर का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 के पहले बड़े पैमाने पर अपराध होते थे, झगड़ा झंझट होता था।